नर्मदे हर माँ नर्मदा की परिक्रमा हमारी लखनऊ पहुंच रही है। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सबको लखनऊ से हम अभी लाइव हैं और यहाँ पर दोपहर का समय हो गया है, लगभग 12:30 बजने वाले हैं। बबूल का पेड़ आया, उसकी छाया में हमारे संतजन, हमारी पूरी मंडली सब पीछे आ रहे हैं। 2 लोग पानी पी रहे हैं और हमारे बन्ना जी सबको पानी भर के हैंडपम्प से लाए हैं। और नर्मदा मैया की कृपा से हमारी जो यात्रा है बहुत आनंद मंगल से चल रही है। गर्मी का समय तो आ ही गया है, अब गर्मी की तो मैया कम नहीं कर सकती। गर्मी कम करेंगे फसल कैसे पकेगी। मैया को सबका देखना ना, किसानों का भी देखना है। और नर्मदे हर की कृपा तो सब पर बननी चाहिए ना। तो आज हम यात्रा में लखनऊ दोनों भी पहुंचने वाले हैं और खूब भयंकर गर्मी है और गर्मी से तपते हुए तपस्या करते हुए हमारे विश्वात्मानंद स्वामी चंद्रेश्वर भारती जी, हमारे गोपाल जी शर्मा और 3 लोग आगे निकल गए। महादेव कहाँ रह गए? आगे वो गए बैठे, महादेव हमारे आगे पहुंच गए, वो बैठे हुए देखो वहाँ। तो सभी लोगों को, कई लोग इसमें बार बार हमसे नंबर मांगते हैं, तो मैं अपना नंबर इसमें डाल दूंगा और बोल दे रहा हूँ 9982 398308। ये मेरा नंबर है, एक बार बता देता हूँ 9982 3983 08। ये नंबर है। और आप जहाँ कहीं भी हमारे इस क्षेत्र में परिक्रमा में इसको देख रहे हैं तो हमसे आगे रास्ते में संपर्क कर सकते हैं। और लखनऊ से आगे परसों हम नरसिंहपुर पहुँच जाएंगे। और नर्मदा मैया अभी जो परिक्रमा का काल है वो पूरी तपस्या है, फुल तपस्या है। सूर्य नारायण ऊपर से करारे तप रहे हैं, रोड भी तप रही है और किसान भी तप रहे हैं, खेत भी तप रहा है, जानवर भी तप रहे हैं, हम भी तप रहे हैं। तो ये जो काल है थोड़ा कंडा है, 10-12 दिन का अभी बचा जो परिक्रमा का शेष काल। और माँ नर्मदा के आशीर्वाद से ये काल को हम पूरा करेंगे। और अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अभी हमको कल मैया मिल जाएंगे। मैया का तट, कभी वन कभी रोड। तो अभी तट मार्ग से रास्ता नहीं था तो हम लोगों ने रोड का मार्ग लिया। ये माँ नर्मदा का परिक्रमा पथ है, सभी परिक्रमावासी इसी पथ से निकलते हैं। इधर लगभग 2-3-4 किलोमीटर आगे नर्मदा मैया है, नीचे मैया उधर बैठती, इधर खेती है, जंगल है, वन है, उधर रास्ता नहीं है। तो इन्हीं रास्तों से ही अभी परिक्रमा चल रही है। आगे फिर माई का तट आ जाएगा और सभी लोगों को परिक्रमा में तथा जैसा भी है यत्र तत्र सर्वत्र दर्शन कराते रहेंगे। और परिक्रमा माँ की कृपा से ही होती है। पैरों में नित्य माँ ही आशीर्वाद देती है, वो शक्ति मैया देती है। मैया ही चला रही सबको और माता के आशीर्वाद से हमारी परिक्रमा निरंतर अपने गंतव्य की ओर जा रही है। कहते हैं कि आप अगर किसी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो वो लक्ष्य आपको मिल ही जाता है। अब हम डिंडोरी से लगभग 290 किलोमीटर, अमरकंटक से, डिंडोरी से नहीं, अमरकंटक से 290 किलोमीटर आ गए। अब उधर से हम जा रहे थे उत्तर तट में, तो कह रहे थे अमरकंटक अभी यहाँ से 160 किलोमीटर है। तो वो 160 कहाँ उड़ गया पता ही नहीं पड़ा और इधर से 290 और हो गया। तो यदि आप निरंतर चलते रहते हैं तो 4000 किलोमीटर की जो यात्रा है, तो ये गाड़ी से तो 4000 है और पैदल चलेंगे तो 3600-3700 किलोमीटर पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं 3500 भी है, 3500-3600 जो भी है वो है। और मैया के चरणों का जो आश्रय है, मैया के चरणों का जो सहारा है, उससे यह परिक्रमा चलती है। ये किसी व्यक्ति के निज बल से नहीं चलती है, इसमें निज बल का कोई काम नहीं। ऐसे ऐसे खड्डों में, पत्थरों में, पहाड़ों में
पैर इतना भयंकर मोच खाता है, 4 बार पैर मोच खाया, पर मैया के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। ऐसे फिसले, पैर एकदम टेढ़ा हो गया। नहीं तो वहाँ आश्रम में, घर में, कहीं भी आप फिसल जाओ ऐसे तो 15 दिन तक बांधे पट्टा पड़े रहो, तो मैया यहाँ संभाल देती है। जो आपको कष्ट आता है वो तुरंत ठीक हो जाता है। नहीं तो यहाँ परिक्रमा कोई कर नहीं सकता। ऐसा कौन है परिक्रमावासी जिसके पैर में मोच नहीं आई? सबके पैर टेढ़े बेढ़े उल्टा सीधे पड़ जाते हैं खेतों में, गड्ढों में, और कहते हैं बच गए। बाद में यही कहते हैं बच गए एकदम। इतना भयंकर, मैं तो कहा टूट ही गया। ऐसा पैर मिचुला, पैर में जो मिचकुला लगता है वो बहुत ख़राब होता है, पैर सूज जाता है। और पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती है। ऐसा अटल बिहारी जी ने हमारे कहा था कि छोटी सोच से और पैर की मोच से कोई आगे बढ़ नहीं सकता। आगे बढ़ने के लिए पैर में मोच भी ना हो और छोटी सोच भी ना हो, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और माँ नर्मदा सब पर कृपा करें। सभी को आज जो मंगलवार दिवस मध्याह्न के समय मैया के तट पर नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर।